आज आपकी संख्या पद्धति की दूसरी क्लास है और इसमें हम लोग थोड़ा सा पीछे का पढ़ेंगे और उससे संबंधित थोड़ी सी एक्सरसाइज कर लेंगे। इसके बाद अपने विषय पर आएंगे, मुख्य विषय पर आएंगे। एक प्रश्न देखते हैं। जैसे मान लीजिए एक संख्या लिखी 6, 7, 8, 9 और 5। ये संख्या लिखी। इस संख्या में हम कुछ प्रश्न लिख रहे हैं। नंबर 1, इसका एक्सपेंडेड नोटेशन या विस्तारित रूप इस संख्या का। एक तो विस्तारित रूप आपको निकालना है। दूसरा प्रश्न दे दिया कि उपर्युक्त में आप संख्या 7 का स्थानीय व आंकिक मान बताएं। दूसरा प्रश्न दे दिया और तीसरा प्रश्न आपको दे दिया कि 8 के स्थानीय व आंकिक मान का अंतर बताएं। ठीक, ये 3 प्रश्न इसमें देख रहे हैं। 6, 7, 8, 9, 5 ये एक संख्या लिखी हुई है। इस संख्या का विस्तारित रूप बताना है, 7 का स्थानीय मान व आंकिक मान बताना है और 8 के स्थानीय व आंकिक मान का अंतर बताना है। आपको पीछे से पता है कि आंकिक मान क्या होता है। किसी भी अंक की जो ट्रू वैल्यू होती है, जो कभी नहीं बदलती, वो आंकिक मान है। तो पहले देखते हैं विस्तारित रूप। इस संख्या में 6 के बाद 1, 2, 3 और 4 स्थान हैं। तो आप ऐसे लिख सकते हैं 6, 7, 8, 9, 5 में अगर विस्तारित रूप लिखेंगे, एक्सपेंडेड फॉर्म लिखेंगे, एक्सपेंडेड नोटेशन में लिखेंगे तो 6 के बाद कितने जीरोस लगाएंगे? 1, 2, 3 और 4 प्लस यहाँ पर धन का निशान लगाइए क्योंकि संख्या पूरी जोड़कर बनेगी। इसके बाद 7 के बाद कितने? 1, 2 और 3 प्लस 8 के बाद 1 और 2 जीरोस लगाइए प्लस 9 के बाद 1 जीरो लगेगा। 9 के बाद केवल एक अंक है प्लस 5। तो ये जो संख्या है 67,895, जिसको भी हम आपको लिखना भी सिखाएंगे। तो ये जो संख्या है उसका एक्सपेंडेड नोटेशन, ओके, दिस इज द एक्सपेंडेड नोटेशन फॉर द नंबर 67,895। ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड आउट या 7 का स्थानीय व आंकिक मान का मान बताएं। फाइंड आउट द प्लेस वैल्यू एंड ट्रू वैल्यू ऑफ 7। तो 7 की जो ट्रू वैल्यू है, जो उसका वास्तविक मान है, वो तो 7 है, आपको पता है। तो इसका इस प्रश्न का एक उत्तर क्या हो गया? स्थानीय 7 का आंकिक मान कितना हो गया? 7 का आंकिक मान दैट इज 7। 7 का आंकिक मान अभी भी कितना ही है? वो कहीं पर भी रखा जाए, दैट इज 7 अगेन। ठीक है, और इसका स्थानीय मान किस स्थान पर रखा हुआ, जरा देखें। इस स्थान पर रखा हुआ है यूनिट, टेंस, हंड्रेड एंड थाउजेंड। इकाई, दहाई, सैकड़ा और हजार स्थान पर रखा हुआ है 7। तो उसका स्थानीय मान कितना हुआ? 7000, क्योंकि ये किस जगह पर रखा हुआ है? 1000 की पोजीशन पर रखा हुआ है। या फिर आप देख सकते हैं कि 7 के बाद कितने प्लेसेस हैं जहां पर जीरो आएंगे। तो 7 के बाद 3 प्लेसेस हैं, या सिंपली आप लिख सकते हैं 7, 1, 2 और 3 जीरो। ठीक है, ये 2 प्रश्न हो गए। तीसरे प्रश्न पर आते हैं कि 8 की स्थानीय व आंकिक मान का अंतर बताएं। तो जरा देखिए 8 का स्थानीय मान कितना हुआ? 8 किस लोकेशन पर है? 100 लोकेशन पर है। ठीक है, देखिए यूनिट, टेंस, 100, इकाई, दहाई, सैकड़ा। तो 8 का स्थानीय मान कितना हुआ? देखें स्थानीय मान कितना हुआ? 8 का स्थानीय मान, प्लेस वैल्यू ऑफ 8, हाउ मच इज दैट? पुट 8 and after that 2 zeros, 1 2, 800। और 8 का आंकिक मान कितना हुआ? बताइए, आंकिक मान कितना हुआ? दैट इज 8। ठीक, और इनका अंतर का मतलब कितना हुआ कि इनके बीच में क्या दूरी है, क्या डिफरेंस है। तो वो डिफरेंस पता करने के लिए हम बड़ी संख्या से छोटी संख्या को घटा देंगे। बड़ी संख्या कौन? 800, छोटी संख्या कौन? 8। तो इनके बीच का डिफरेंस है, निकल कर कितना आया? 10 में से 8 गया 2। यहाँ पर कितना था? 9 रह गया था। यहाँ पर कितना बचा? 8 की जगह अभी कितना बच गया है? 7। पिछली कक्षाओं में आप जोड़ घटाना गुणा भाग सीख कर आए हैं, है ना। तो इस तरह से इसका
ये तीनों प्रश्न आपके हो गए। पहले प्रश्न का उत्तर आप ये देख रहे हैं, एक्सपेंडेड नोटेशन दैट इज रिटन डाउन। ओके, जो आपने देखा ये तीनों प्रश्नों का आपके सामने उत्तर है। 8 के आंकिक मान को देखा आपने, 8 के स्थानीय मान को देखा, उन दोनों के अंतर को कैसे निकालना है ये भी आपने देख लिया। चलिए अब हम आगे चलते हैं। अब बात करेंगे आरोही और अवरोही क्रम की। क्या होता है आरोही और अवरोही क्रम? मान लेते हैं यहाँ पर कुछ शेप्स ले लेते हैं, कुछ डंडे ले ले, पिलर्स ले लेते हैं। एक पिलर, दूसरा पिलर, और तीसरा पिलर और चौथा पिलर। ठीक है, अब इनको हम नाम दे देते हैं। इसका नाम है ए, इसका नाम है बी, इसका नाम है सी और इसका नाम है डी। ठीक है, अब देखिए क्या ये देखने में अच्छे लग रहे हैं? क्या ये देखने में अच्छे लग रहे हैं? ये देखने में अच्छे नहीं लग रहे हैं क्योंकि इनको क्रम से सजाया नहीं गया है। या थोड़ा सा और इसको चेंज कर देते हैं, ऐसे कर देते हैं, सब बराबर से नीचे का बेस बराबर हो जाएगा तो आपको समझ में आएगा कौन छोटा कौन बड़ा। अब अगर हमको इनको लाइन से लगाना है तो बताइए आप पहला कौन सा बोलेंगे? हो सकता है कि आप पहले बोलें ए, फिर सी, फिर बी और फिर डी। अगर आपने इस क्रम में लगाया तो सबसे बड़ा वाला सबसे पहले और सबसे छोटा वाला किसमें आया? सबसे बाद में। मतलब अगर इनको हम वापस से क्रम में सजाएं, आप देखिएगा इन्हीं चीजों को हम वापस से क्रम में अगर सजाएंगे तो सबसे पहले कौन सा आया? ए के बाद कौन सा आया? सी के बाद कौन सा आया? बी, और सबसे लास्ट में कौन सा आया? डी। ठीक है, ये इनका क्रम सज गया। तो आप देखिए सबसे पहले रखा गया है सबसे बड़ा और सबसे छोटे को सबसे बाद में रखा गया है। मतलब ये उतरता हुआ क्रम है। इस क्रम को कहा जाता है अवरोही या डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ नंबर्स। अभी हम नंबर्स में जब जाएंगे तब हम इसको डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ नंबर्स कहेंगे। फिलहाल ये ऑर्डर कौन सा है? डिसेंडिंग ऑर्डर है या अवरोही क्रम है। अब अगर हम सबसे पहले डी को लगाएं छोटे से बड़े की ओर, डी, बी, सी और ए, तो ये कौन सा क्रम हो जाएगा? ये जस्ट चढ़ता हुआ क्रम हो जाएगा। सबसे पहले कौन आया? डी, फिर कौन आया? बी, फिर कौन आया? सी और फिर कौन आया? ए। अगर हम इस क्रम में चलें तो इसको क्या कहा जाएगा? आरोही क्रम। आरोही क्रम का मतलब क्या हुआ? छोटे से बड़े की तरफ। आरोही क्रम क्या हुआ? छोटे से बड़े की तरफ। अवरोही क्या हुआ? बड़े से छोटे की तरफ। ये आरोही और अवरोही। इंग्लिश में क्या कहते हैं? आरोही असेंडिंग ऑर्डर, असेंड। अवरोही डिसेंडिंग ऑर्डर, नीचे उतरना, क्रमशः कम होता चला जाना। ठीक है, तो इन्हीं को जब हम नंबर्स में लेकर जाएंगे तो सबसे बड़े को सबसे पहले रखेंगे और सबसे छोटे को यदि सबसे बाद में रखते हैं तो क्रम कहलाएगा अवरोही क्रम। ठीक है, लेकिन अवरोही और आरोही को जानने से पहले हमको ये जानना पड़ेगा कौन सा नंबर बड़ा, कौन सा नंबर छोटा। यहाँ पर तो आपने शेप देखे, आपने आकार देखे, लंबाइयां देखी, आपने आराम से अंदाजा लगा लिया कि कौन सबसे बड़ा है, कौन सबसे छोटा है, ये अंदाजा आपने लगा लिया। लेकिन अगर नंबर्स लिखे हो तो कैसे अंदाजा लगाएंगे? आइए देखते हैं। जैसे मान लेते हैं हम यहाँ पर दो नंबर लिखे देते हैं। एक नंबर लिखा 2, 5 और एक नंबर लिखा 5, 2। आप लोगों ने गिनती पढ़ रखी है तो आप आराम से देख के बता सकते हैं कि 52 52 में 50 शामिल है और साथ में 2 शामिल है। 50 + 2 = 52 और 25 = 20 + 5 25, दैट इज 20 + 5। ओके, तो इसको देख के आप आसानी से बता सकते हैं कि कौन सा बड़ा है। लेकिन अगर इसको और अच्छे से जानना है कि हम कैसे जाने कौन सा बड़ा है, तो कल हम लोगों ने देखा था ये प्लेस है इकाई का और ये प्लेस है दहाई का। ये इकाई का प्लेस और ये दहाई का, इकाई का स्थान, दहाई का स्थान। अब जब हम नंबरों की तुलना करते हैं, अगर कोई संख्याएं दो ऐसी हैं जिनमें नंबर ऑफ न्यूमेरल्स, जो अंक रखे हुए हैं, उनकी संख्या बराबर है, जैसे इसमें भी 2 संख्या है, इसमें भी 2 है, तो आपको किधर से चलना होगा? इकाई की तरफ से नहीं, दूर की तरफ से, है ना, उस तरफ से चलना पड़ेगा। मतलब अगर आप कॉपी की तरफ हाथ खड़ा करके, हाथ दिखाएं, कॉपी की तरफ मुंह करके खड़ा हो, तो जो आपके बाएं तरफ
जो नंबर लिखा हुआ है, अगर आप इस तरफ का मुंह देख रहे हैं, आपके बाएं तरफ जो सबसे दूरी पे नंबर लिखा हुआ है अंक बराबर है यदि तो आपको उनका कंपैरिजन करना है, उनमें तुलना करनी है। जैसे देखें यहां पर 2 बड़ा कि 5, सिंपली दहाई के स्थान पर रखा हुआ, दहाई के स्थान पर रखा हुआ, यहां पर 5 बड़ा है 2 छोटा है। तो अगर हम इसको ऐसे लिखें तो हम ऐसे लिख सकते हैं कि 52 बड़ा है 25 से, ये लिख सकते हैं 52 बड़ा है 25 से। लेकिन इसी बात को अगर हम गणित की भाषा में लिखना चाहें, गणित की भाषा में लिखना चाहें, जैसे हम कहते हैं 5 या 5 को 7 से जोड़िए, क्या लिखते हैं 5 को 7 से जोड़िए, तो इसके लिए हम क्या नोटेशन प्रयोग करते हैं 5 + 7 = 12। मतलब हम इस भाषा को से जोड़िए, इनको हम गायब कर देते हैं, एक निशान रख देते हैं। मैथमेटिक्स में यही होता है, गणित में यही होता है, हम चीजों को बहुत छोटा करते चले जाते हैं। तो वैसे ही अगर हमको यहाँ पे लिखना है कि 52 बड़ा है 25 से, तो उसके लिए हम एक छोटा सा तरीका आपके सामने रख रहे हैं। क्या होता है, ये 25 और 52 एक निशान होता है, ये ठीक है। अब इस निशान में देखें, ये नोक है इस तरफ और इस तरफ ये चिमटे की तरह मुंह खुल रहा है, चिमटे की तरफ मुंह खुल रहा है और दूसरी तरफ ये नोक है। नोक की तरफ वो रखा जाता है जो संख्या छोटी होती है, और जिस तरफ मुंह खुल रहा होता है मुंह बड़ा ही खुलेगा ना, तो जिस तरफ मुंह खुल रहा होता है उस तरफ की संख्या होती है बड़ी, ठीक है। तो अब यहां पर देखें बड़ी कौन, आपने देखा था, कंपेयर किया था यहां से 52, ठीक। तो मुंह किस तरफ खुलेगा, 52 की तरफ, ये ऐसे करके लिखा जाएगा 52 और 25 के बीच का जो रिलेशन है, जो संबंध है कि 52 बड़ा है 25 से। कैसे पढ़ा जाता है इसको, 52 इज ग्रेटर देन 52 इज ग्रेटर देन 25, 52 इज ग्रेटर देन 25। अब हम इनको अधिक अंकों के लिए लेकर चलते हैं। देखें, मान लेते हैं यहां पर 5 7 9 9 7 5 7 9 5, ये 3 संख्याएं हमने लिख दी। कौन किससे बड़ा है ये देखना पड़ेगा। इन तीनों संख्याओं में 3-3 अंक हैं, है ना, 3-3 अंक हैं, मतलब सैकड़े तक का स्थान है। यहाँ पर आपको क्या करना है, तीनों के सैकड़े वाले अंक को पकड़िए। सबसे बड़ा कौन सा, 9, सबसे छोटा कौन सा, 5, ठीक है। 9 7 और 5 ये क्रम है ना। तो अगर हम सबसे पहले देखें 9 7 और 5, तो हमारी संख्याएं पूरी हो जाएंगी। 975 सबसे बड़ी है, 795 उससे छोटी है और सबसे छोटी 579। क्यों, क्योंकि इसमें हमको 3 ही अंक है सैकड़े तक के स्थान में, तो जो सबसे बड़ा होगा सैकड़े की वैल्यू पर, सैकड़े के प्लेस पर, 100 के प्लेस पर, वही सबसे बड़ा अंक संख्या हो जाएगी, ठीक है। जैसे इसमें 975 सबसे बड़ा था। तो अब इनको अगर लिखना है तो हम कैसे लिखेंगे, हम लिखेंगे 975 बड़ा है किससे, 7 9 5 795 से, और 795 किससे बड़ा है, 579 से, 579 से। तो ये इनके बीच में एक रिलेशन बन गया, ठीक है। अब अगर हम इसको दूसरी तरह से देखें, आपने ग्रेटर देन स्मॉलर देन की कंडीशन देख ली। जैसे अभी यहाँ पर हम ऐसे भी लिख सकते हैं, जैसे मान लीजिए 26 इज लेस देन 62। इसका मतलब क्या हुआ, 26, क्योंकि छोटा होना, जिस तरफ नोक जाती है वो अंक छोटा होता है। 26 इज स्मॉलर देन 62, 26 62 से छोटा है, 26 62 से छोटा है। ये चीज स्मॉलर देन और ग्रेटर देन, बड़ा है छोटा है, ये बताया। तो अब अगर इसको देखें तो यहां पर आप देखेंगे इस तरफ जो क्रम गया है, सबसे बड़ी संख्या, उसके बाद छोटी संख्या, सबसे छोटी संख्या, तो ये कौन सा क्रम है, अवरोही क्रम। किसका, दी गई संख्याओं का
ये अवरोही क्रम है, ठीक है, दैट इज डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ गिवन नंबर्स। ओके, अगर हमको इनका आरोही क्रम लगाना है तो आरोही क्रम क्या होता है आपसे बताया था, ये चढ़ता हुआ क्रम, सबसे छोटी संख्या सबसे पहले, सबसे बड़ी संख्या सबसे बाद। मींस अगर हमको आरोही क्रम लिखना होगा दैट विल बी 579 फर्स्ट प्लेस पर, पहली जगह पर 579 इज स्मॉलर देन 795 एंड दैट इज स्मॉलर देन 975। ओके, ये बात समझ में आ गई। तो अब तक आपने क्या क्या पढ़ लिया, किसी भी संख्या का विस्तारित रूप में लिखना, एक्सपेंडेड नोटेशन ऑफ एनी गिवन नंबर। आपने देखा कि नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं, होल नंबर्स क्या होते हैं, आपने उनके कुछ अनुप्रयोग देखे, जैसे स्थानीय मान क्या होता है, आंकिक मान क्या होता है, स्थानीय मान से आंकिक मान में अंतर क्या है। साथ में आपने और भी चीजें देखी कि इकाई, दहाई, सैकड़े, हजार का प्लेस क्या होता है। आपने देखा ग्रेटर देन क्या है, स्मॉलर देन क्या है। साथ में आपने आरोही और अवरोही क्रम, असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर को भी आपने देखा। अब हम देखेंगे कि किसी संख्या को शब्दों में कैसे लिखा जाता है, ठीक है, किसी संख्या को शब्दों में कैसे लिखा जाता है। इसी बीच एक बार टाइम जरा पता कर लेंगे कितने मिनट हो गए हैं, क्योंकि आपका क्लास 15 से 20 मिनट ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो हमारे कैमरामैन बताएं कि कितना समय अभी बाकी है। तो ठीक है, अभी समय है हमारे पास, तो आपने ये सारी चीज़ें देख ली। अब हम देखेंगे कि किसी भी संख्या को शब्दों में कैसे लिखना है और अंकों में कैसे लिखना है। तो थोड़ा सा बहुत क्लिष्ट नहीं है, बहुत कठिन नहीं है, बहुत आसानी से समझा जा सकता है। इसके लिए हम ऊपर कुछ लोकेशंस डाल लेंगे ताकि हमें बार बार लिखना ना पड़े। तो देखें, सबसे पहले इकाई का प्लेस या यूनिट का प्लेस, यूनिट प्लेस, ये दहाई दैट इज टेंस प्लेस, ये सैकड़ा दैट इज 100 प्लेस, हजार दैट इज 1000 प्लेस, 10,000 दैट इज 10,000 प्लेस, लाख that is lakh place, and 10 लाख that is 10 lakh place, और 10 लाख से आगे भी संख्याएं हैं, करोड़, 10 करोड़, तो उस तरफ हम जाएंगे। लेकिन किसी भी संख्या को हमको कैसे लिखना है, शब्दों में और कैसे अंकों में, ठीक है। आपने इनको क्रम से देख लिया किस तरह से शुरू है। अगर आप अपना मुंह करते हैं कॉपी की तरफ, तो आपके दाहिने हाथ से, बिल्कुल दाहिने राइट एक्सट्रीम से शुरू होती है इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, ठीक है। अब मान लीजिए आपसे किसी ने एक संख्या बोली है 12 लाख 24, क्या बोली है आपसे, 12 लाख 24, क्या संख्या बोली है, 12 लाख 24, that is 12 लाख 24। ओके, हाउ विल इट बी रिटन डाउन, इसको लिखा कैसे जाएगा। चलिए, कल हम लोगों ने बात करी थी कि 1000 और 10,000 के प्लेस को हम लोग हमेशा मिला के पढ़ते हैं, ठीक। इन द सेम वे 10 लाख और लाख के प्लेस को भी मिलाकर हम पढ़ते हैं, ठीक है। यहां पर दहाई और इकाई के प्लेस को भी हम मिलाकर पढ़ते हैं। जैसे यहां पर लिखा है 5 इकाई के प्लेस पर, स्थान पर, यहां पर लिखा है 2, तो आप उसको 2 दहाई 5 इकाई 25 पढ़ते हैं, है ना। तो इन दोनों को मिला के 25 पढ़ा जाएगा, 25 पढ़ा जाएगा। वैसे ही 10 लाख और लाख को मिलाकर 10,000 और 1000 को मिला के पढ़ा जाएगा। यहां पर देखिए आया है 12 लाख 24, 12 लाख 24, 12 लाख में 10 शामिल है और 2 शामिल है, 10 लाख और 2 लाख, ठीक है। तो आइए 10 और 2 को हम कैसे लिखेंगे, 10 के स्थान पर 1 और ये 2, ये टोटल मिलकर कितना हुआ, 10 लाख के स्थान पर 1 10 और ये 2 लाख, कुल मिला के कितना हुआ 12 लाख। कुल मिलाकर इन 2 को मिलाकर लिखना है कितना, 12। अब हमें आता है 24, तो 24 कहां पर आया, 2 यहां पर आया दहाई के स्थान में, और इकाई के स्थान में आया 4। अब जरा देखिए कि ये प्लेस और ये प्लेस